सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बताइए, अब आ रही है आवाज? यस सर। हाँ, सॉरी। तो ये क्वेश्चन है, एक log x और दिया है डिनोमिनेटर में दिया 1 + log x स्क्वायर dx, ये इंटीग्रेट करना है। क्या करना चाहिए? log x ऑन बेस g डिवाइडेड बाई 1 + log x स्क्वायर, क्या किया जाए? अगर हम यहाँ पर log x को t मान लेते हैं तो x बराबर आएगा e टू द पावर t और dx बराबर आएगा e टू द पावर t dt। ठीक है, तो dx को हटा दो, आप इसको हटा के क्या लिख दीजिए, e टू द पावर t dt। log x को लिख दीजिए t और नीचे चलिए 1 + t स्क्वायर इंटीग्रेशन। अब क्या करिए, इस t में लगाइए +1 - 1। ठीक है, +1 - 1 और यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर दी। t + 1 इसको कैंसिल करेगा, क्या बचेगा? 1/t + 1 - 1/t + 1 स्क्वायर e टू द पावर t dt। बताइए अब बन जाएगा कि नहीं? ये एक्सपोनेंशियल f + f' का केस है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन रखा है, ये फंक्शन बन रहा है f और ये फंक्शन बन रहा है f'। ठीक है ना, आप तो जानते हो आप क्या होता है, e टू द पावर x इंटू f। e टू द पावर t की वैल्यू रिटर्न करिए, दिस इज x, ये x बनेगा और t की जगह रखिए log x ऑन बेस c + 1, ये आंसर है। सही है? तो ये क्वेश्चन फिर log x 1 + x सब्स्टिट्यूशन के इसमें हमने आपको काफी सवाल करा दिए हैं। सब्स्टिट्यूशन के बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए इससे एक सवाल ये है, इसमें दिया 10 3x 10 2x इंटू 10x, ये सवाल, इसको इंटीग्रेट करना। बताइए क्या करना चाहिए? सर ये tan 3x + tan 2x + tan x। क्या करना चाहिए बताइए? सर एक क्वेश्चन होगी सर, tan 3x tan 2x tan x इक्वल टू tan x प्लस tan 2x प्लस 3। मतलब इसमें एक्चुअली ये जो एंगल है 10 में जब भी सवाल होगा तो वो एंगल ऐसा लिखा होगा कि ये एंगल इन दोनों के एडिशन से आ रहा होगा। और आप देख सकते हो कि अगर हम 3x को लिखते हैं 2x + x, हम 10 का फॉर्मूला लगा दें तो 10a + 10b अपॉन 1 - 10a इंटू 10b, ये आएगा 10 3x। जब मल्टीप्लाई करोगे आप 10 3x यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये बनाएगा 10 3x - 10 3x 10 2x इंटू 10x 10 2x + 10x। और इससे दिख रहा है आपको कि 10 3x, ये टर्म एक तरफ ले लेते हैं तो 10 3x - 10 2x - 10x, ये बराबर आ रहा है 10 3x 10 2x इंटू 10x। क्लियर? मतलब ये जो प्रोडक्ट में चीज थी, इसमें जो लार्जेस्ट एंगल है इसको रखिए पॉजिटिव, बाकी दोनों को कर दीजिए नेगेटिव। क्लियर? वो सवाल खत्म हो चुका है क्योंकि 10 3x का 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec, ये log sec 3x और 3x की डिफरेंशिएशन से कर दिए डिवाइड। वही यहाँ करिए,
log sec 2x 2 से डिवाइड और log sec x क्या हो जाएगा? ठीक है ना? ये 10 का कोई प्रॉब्लम होगा 10 का कॉट का तो वो इस ढंग से किया जा सकता है, बट इसमें एंगल जो होगा वो एक एंगल बाकी दो के सम के बराबर दिया होगा जब ऐसा कर पाओगे। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 6 एक सवाल है एक्स टू द पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 12। कल किया था हम लोगों ने ऐसा एक सवाल, बताइए क्या करना पड़ेगा इसमें? x to power 6 को t। ठीक है, ये जो पावर 5 आ रही है हिंट दे रही है आपको कि एक्स टू द पावर 6 को t मान लो तो 6 एक्स टू द पावर 5 3x ये बना देगा dt। इस इतने की वैल्यू बन रही है आपकी dt बाई 6 और ये बन रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर। आप 1/6 बाहर लो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। आंसर इज 10 इनवर्स टी। आंसर विल बी 10 इनवर्स टी। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है जिसमें e टू द पावर x माइनस 1 विद इन रूट टी एक्स दिया है। ये कैसे बनेगा? e टू द पावर x माइनस 1 बाई e टू द पावर x माइनस 1 विद इन रूट dx। ये कैसे करोगे आप सब? बताइए। क्या करना चाहिए? सर अंडर रूट ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लेंगे। अंडर रूट e टू द पावर x को कॉमन मान लो ले लेते हो आप, डिसएडवांटेज क्या होगा? ये बचेगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस x और बाहर बचेगा आपके पास e टू द पावर x बाई 2। ये बचेगा दोनों। अगर हम e टू द पावर x कॉमन लेते हैं तो यही आने वाला। कुछ एडवांटेज इसका नहीं दिख रहा है आपको। आप क्या करो कि इसका रूट का टर्म अगर हम खत्म करते हैं, मान लीजिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 तो टी स्क्वायर मान लेता है कि रूट खत्म हो जाए तो ई टू द पावर एक्स क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो एक्स कितना आ जाएगा? या आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, ई टू द पावर एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा? ये डिफरेंशिएट हो गया 2t dt बना देगा। इसका मतलब हुआ कि dx की वैल्यू क्या आ रही है? 2t dt डिवाइडेड बाई e टू द पावर x। ठीक है ना? और e टू द पावर x यहाँ के हिसाब से कितने के बराबर है? ये बराबर है t स्क्वायर प्लस 1। फिट कर दी यहाँ। आप इसको रिप्लेस करिए टी स्क्वायर विद इन रूट और dx को रिप्लेस करिए। दिस इज 2t dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना? एक t यहाँ से आएगा, ये बना देगा 2t स्क्वायर, 2 बाहर ले लेते हैं, ये बचेगा टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt। अब क्या करना चाहिए? सर प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 आप लगाइए, प्लस 1 माइनस 1 तो ये ब्रैकेट सीधे कैंसिल होके बना रहा है 1। तो 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 dt इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन बनेगा t, ये बनेगा 10 वर्ग। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू। क्लियर? ये होगी प्रॉब्लम। अगला केस समझते हैं। मेजॉरिटी ऑफ अच्छी प्रॉब्लम ने आपको करवा दिया है।
बस रिफ्रेशर में एक इसी तरह के मल्टीपल क्वेश्चंस को उन्होंने रिपीट कर दिया। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन में आपको कराए हुए हैं। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर वॉइस। हमारी यस सर। यस सर। ठीक। तो देखिए क्वेश्चन इज cot इनवर्स sin 2x अपॉन 1 माइनस cos 2x dx इंटीग्रेशन। तो sin 2x को 2 sin x cos x कर देंगे और वो नीचे 2 sin स्क्वायर x कर देंगे। तो हम ये बनेगा आपका 2 sin स्क्वायर x, ये रखा हुआ है cot इनवर्स dx, ये आपने 2 कैंसिल किया, sin कैंसिल किया, बचेगा cot x, और बाहर रखा हुआ है cot इनवर्स dx, कैंसिल करके सिर्फ x, इंटीग्रेट किया x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और प्रॉब्लम देखते हैं। इनवर्स फंक्शंस में तो ये सब आपके किए हुए सवाल है जितने दे रखे हैं। रिफ्रेशर में जो प्रॉब्लम्स दे रखी हैं तो हमने आपको नेक्स्ट में करा दी है प्रॉब्लम। चलिए तब तक एक ये क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है x माइनस 3 विद इन रूट x प्लस 1 dx। चलिए ये सवाल करना, ये कैसे बनेगा? सर x प्लस 1 को t x स्क्वायर मान प्लस 2 लेते को सर x प्लस 2 को t मान लेते हैं। x प्लस 1 एल रूट एल टाइप है अच्छा क्वेश्चन का ये टाइप सर। है। हाँ आप रूट एल मतलब x प्लस 1 को रूट के बाहर लाओगे आप, मतलब इसको टी स्क्वायर मानेंगे, तो dx की वैल्यू बनेगी 2t dt। dx की वैल्यू रखेंगे हम 2t dt, x प्लस 1 को टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर विद इन रूट आ गया x माइनस x बन रहा है टी स्क्वायर माइनस 1, ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस 4। देखिए ये बचेगा, और ये एक एक टी दोनों का कैंसिल, दिस इज 2 dt। ठीक है, अब ये 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर का टाइप है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये हो गया एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस। ठीक,
तो चलिए क्वेश्चन ये है कि sin 2x दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है sin 5x इंटू sin 3x। चलिए ये बताइए कैसा होगा। सर sin 5x माइनस 3x कन्वर्ट कर लेंगे सर sin 2x। करेक्ट। इन तीनों एंगल्स में कनेक्शन दिख रहा है कि जो 2x है वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। तो आप न्यूमरेटर में क्या करोगे कि इसको 5x माइनस 3x में तोड़ दोगे। ठीक है ना। और लगा देंगे हम फॉर्मूला sin a cos b माइनस cos a sin b डिवाइडेड बाई sin 5x sin 3x इंटीग्रेशन। ये sin 5x कैंसिल्ड, ये दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म बना रहा है केवल आपका cot 3, जबकि सेकंड में जाओगे आप तो sin 3 कैंसिल्ड बना रहा है cot 5x dx इंटीग्रेशन। और cot 5 का इंटीग्रेशन है log sin 3x डिवाइडेड बाई 3 और इसका इंटीग्रेशन है log sin 5x डिवाइडेड बाई 5। तो नो प्रॉब्लम विद दिस। फिर अगली प्रॉब्लम पर चले हम। x एंड cos लिख कर चुके आप सवाल। चलिए एक ये सवाल देखते हैं। इसमें दिया गया cos x by x with रूट प्लस x by cos x with रूट into sin x dx with an integration। ये है सवाल। क्वेश्चन इज cos x dx with रूट माइनस x by cos x with रूट into sin x। ये है सवाल। ये रखा हुआ है x cos। इस सवाल को क्या किया जाए। बताइए क्या करना चाहिए। एलसीएम लेकर सर इनटू। करेक्ट। हम एलसीएम लेते हैं अगर इसका तो x cos x ये नीचे बच रहा है विद रूट और cos x इसमें मल्टीप्लाई होकर के रूट खत्म कर देगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होकर के रूट खत्म कर देगा। इनटू रहेगा आपका sin x बाहर रखा हुआ है dx। ये प्लस था माइनस था, माइनस था, ये साइन प्लस नहीं माइनस था, ये माइनस है। ये आप सॉल्व कर। अब क्या हो रहा है इत्तेफाक से कि जो न्यूमरेटर दिख रहा है आपको ये पूरा dt में कन्वर्ट हो रहा है अगर आप इसको t मानते हैं। देख लो आप अगर x cos x को t मानते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 और x को छोड़ दिया तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ये बराबर है dt बाई dx के, मतलब cos x माइनस x sin x इंटू dx, ये बराबर है dt। ठीक है, तो आप देख लो बन रहा है dt अपॉन रूट t। इसका मतलब t टू द पावर माइनस हाफ, इंटीग्रेट किया तो t टू द पावर हाफ बाई हाफ। वैल्यू रख दी, t को सब्स्टिट्यूट करा दी। ठीक, चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन इज cos इनवर्स 1 बाई ये सवाल cos इनवर्स ऑफ 1 बाई। बताइए क्या किया जाए। सर x को sec थीटा डाल देंगे। x को sec थीटा डालना है। चलिए x को sec थीटा डाल देते हैं तो dx कितना आ जाएगा sec थीटा tan थीटा d। ठीक है, x को sec थीटा डाला आपने तो cos इनवर्स cos थीटा आ गया
और dx की जगह sec थीटा tan थीटा d थीटा, ठीक है। cos इनवर्स एंड cos कैंसिल्ड, ये बचेगा थीटा sec थीटा tan थीटा d थीटा। अब क्या करना? सर cos इनवर्स 1/x सर टी मान लेंगे सर cos इनवर्स 1/x को। cos इनवर्स 1/x को t मान लेंगे। सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये क्या होगा, देखिए इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं होता। बेसिक बात है कि इंटू करिए 1 सॉल्व हो जाएगा, आप इंटू 1 लगाओ सॉल्व हो जाएगा, और जो हमने किया इससे भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे? आप इस पूरे को मान लो सेकंड फंक्शन क्योंकि इंटीग्रेट हो रहा है, इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन क्योंकि डिफरेंशिएट हो रहा है। देख लेंगे क्या होगा। फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेटेड। सेकंड का इंटीग्रेशन कितना आ गया? sec क्या आ गया? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डी थीटा। हो गया? ये हो गया थीटा, ये हो गया sec थीटा, sec का इंटीग्रेशन आ गया log sec cos। खत्म हो गया क्वेश्चन। लेकिन इसी सवाल को हम ऐसा भी कर सकते थे, हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम स्टार्टिंग स्टेप में यहाँ 1 लगा देते इनटू dx इंटीग्रेशन। इसको ले लेते सेकंड, सॉरी फर्स्ट, दिस शुड हैव बीन ट्रीटेड एज फर्स्ट एंड दिस एज सेकंड। इंटीग्रेट करिए तो क्या होता? फर्स्ट फंक्शन आपका रहता है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया। सेकंड फंक्शन इंटीग्रेट होकर x बना गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, इसका डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस वेरिएबल स्क्वायर। बट क्योंकि क्वांटिटी x नहीं है, इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई होता है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन x आ गया, आता है सर। अब देखिए होना चाहिए था x cos इनवर्स 1/x माइनस माइनस और माइनस, 3 नेगेटिव है, प्लस 3 नेगेटिव है, नेगेटिव बचेगा, और x स्क्वायर कैंसिल होता है। लेकिन जब इसको सॉल्व करोगे आप, यहाँ आएगा x स्क्वायर माइनस 1, ये सॉरी ये क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 1 आता और x स्क्वायर रूट 1 के बनाता x, वो x कहाँ जाता ऊपर, x स्क्वायर, ये कैंसिल्ड, ये आता dx, ये बचता 1। देख लीजिए सीधे 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है आपका, और ये फॉर्मूला होता है log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू। ठीक है, तो एक ही इंटीग्रेशन को आप कई मेथड से निकाल सकते हो। फिर एक क्वेश्चन है जिसमें दिया गया 1 प्लस साइन डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस। ये कैसे बनेगा? 1 प्लस साइन डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस। सर साइन को cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर कन्वर्ट कर देंगे, और 1 प्लस cos x को sin cos हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको हाफ एंगल में ले जाओगे आप तो 2 cos स्क्वायर x/2 नीचे आ गया, और ऊपर क्या करो आप कि 1 प्लस 2 sin x/2 इंटू cos x/2। ये प्रॉब्लम ही नहीं। पहला पार्ट सीधे इंटीग्रेबल है क्योंकि 1/2 ये बना रहा है sec स्क्वायर x/2, ठीक है ना। दूसरे पार्ट में 2 कैंसिल, cos कैंसिल, ये बना रहा है tan x/2 dx इंटीग्रेशन, नो प्रॉब्लम। ये बन रहा है आपका tan x/2 डिवाइडेड बाई हाफ, और ये बन रहा है log sec x/2 डिवाइडेड बाई हाफ। Here ये होगी वैल्यू। फिर एक क्वेश्चन में दिया 10 of log x on base 3 divided by x dx integration. It is 10
10 of log x. log सर x log को x t को t मान मान लेंगे। बहुत साफ दिख रहा है कि आप t मानते हो, ये आएगा 10t और dx by x क्या बना रहा है dt, और 10 का इंटीग्रेशन होना चाहिए log x, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। ठीक, log x अपॉन 1 प्लस log x स्क्वायर, ये आप कर चुके हैं। फिर एक सवाल है sin log x प्लस cos log x, ये कैसे होगा? ये सवाल, ये कैसे करेंगे? तो sin log x प्लस cos log x, बताइए। log x को t मान लेंगे और फिर करेक्ट, बिल्कुल इजी प्रॉब्लम है। log x को t, x बनेगा आपका e टू द पावर t, तो dx बनेगा e टू द पावर t dt। आप रिप्लेसमेंट करोगे, दिस विल बी sin t प्लस cos t, और dx की जगह आएगा e टू द पावर t इंटू dt। और ये सीधे फॉर्मेट दिख रहा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये दिख रहा है f, ये दिख रहा है f डैश। आंसर इज एक्सपोनेंशियल इनटू f, इज एक्सपोनेंशियल इनटू f। क्लियर? अच्छा, एक सवाल है जिसमें दिया गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये सवाल है, इसका क्या किया जाए? सर +1 -1 कर देंगे ऊपर। प्लस 1 माइनस 1 करने से एक पार्ट सॉल्व हो जाएगा, दोनों सॉल्व नहीं होगा। प्लस 1 माइनस 1 करने से जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 था वो इसके साथ कैंसिल होकर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 बना देगा, एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो एक टर्म बाहर आएगा, लेकिन एक टर्म में ये बचा भी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये बचा हुआ है। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट दिख रहा है कि जो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, तो एक 4 मतलब 2 स्क्वायर, दिस इज इंटीग्रेबल, तो 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a सॉल्व होगा। बट अभी ये पार्ट बचा है, ये कैसे सॉल्व होगा? सर पार्शियल फैक्टराइजेशन। पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो आप इसमें, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो दोनों के डिफरेंस से आ रहा है 3, तो बाहर आप 3 से कर लो डिवाइड और ये लगा दीजिए। फिनिश क्वेश्चन। ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट पार्ट था 1/2 tan इनवर्स x/2 माइनस 1/3, इसको देखा जाए तो tan इनवर्स x, और उस वाले पार्ट को देखा जाए तो 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a। ये वैल्यू। ठीक, अगली प्रॉब्लम पर चले हम। एक सवाल ऐसा है जिसमें दिया गया dx और डिनोमिनेटर में है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 टू द पावर 3/4, देन x प्लस 2 टू द पावर 3/4, फिर है x प्लस 2 टू द पावर 5/4। ये क्वेश्चन ये रहा सवाल, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? x प्लस 2 को t मान लें। x प्लस 2 को t,
देखिए क्या हो रहा है, ये जो सवाल दिया इसमें इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो, ये 3/4 की पावर 5/4 की पावर, तो क्या बना रहा है, x+2² बना रहा है, क्योंकि बनाएगा 8/4, और ये बन रहा है x-1/x+2 टू द पावर 3/4 ऊपर रखा है dx। आप इसको जैसे t मानोगे ये खत्म हो जाएगा। देखो आप क्या करिए कि x-1/x+2 को मानिए t, और ये x+2 -3 कर देते हैं अपॉन x+2, ये x+2 का ब्रैकेट होगा कैंसिल, 1 - 3 अपॉन x+2, दिस इज 2, डिफरेंशिएट करिए आएगा 0। 1/x का डेरिवेटिव हम जानते हैं नेगेटिव एक रिलीज करता है, ये 3/x+2², ये बचेगा dt/dx। इसका मतलब कि dx अपॉन x+2² ये dt/3 बना देगा। क्लियर, मतलब यहाँ क्या होने वाला है, dx ये पूरा चीज क्या बना रही है, dt/3। रिप्लेस करा दो आप, दिस इज dt/3, ये क्या बन रहा है, t टू द पावर 3/4, तो 1/3 बार t टू द पावर -3/4 इंटीग्रेट किया 1/4 अपॉन 1, आंसर हो गया। क्लियर, आप t सब्स्टिट्यूट कर दोगे ये रिजल्ट होगा, t सब्स्टिट्यूट कर दी, ये भी एक डिफरेंट सवाल। या मेजॉरिटी तो हमने बता दिया आपको, कुछ जिन सवालों में कुछ स्लाइट वेरिएशन दिखेगा बस वो सवाल आपने देखने हैं। मेजर तो सारी जो टाइप्स होती हैं सब डिस्कस कर दिया पूरी। चलिए एक क्वेश्चन में दिया है 1 - √x, शायद टेक्स्ट बुक में था, ये क्वेश्चन नहीं था। मान लो क्वेश्चन है आपका 1 - √x अपॉन 1 + √x, था क्या सवाल टेक्स्ट बुक में, किया था हम लोगों ने, सवाल नहीं किया। किया था। किया हुआ है, तो चलिए किया है तो फिर छोड़ दो आप सवाल। किया हुआ है तो फिर छोड़ दीजिए उसको, दूसरा बताता हूँ क्वेश्चन। एक सवाल है जिसमें दिया गया है cos2 थीटा बाहर है और लॉग लगा हुआ है किस चीज पर, cos प्लस साइन, cos प्लस साइन डिवाइडेड बाई cos माइनस डी थीटा इंटीग्रेशन। ठीक है सवाल, cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन, ये है सवाल। क्या करना चाहिए, सर cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos माइनस sin थीटा को सर tan के फॉर्म में चेंज कर देंगे फर्स्ट, कर सकते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी 1 + tan t मानेगा सर cos अपॉन 1 - tan, ये आ जाएगी। देन सर अब ये 10π/4 - x का थीटा का वो बन गया फॉर्मूला। 10π/4 - थीटा बन गया, तो ये बच्चा log tan, ये बच्चा यहाँ बच्चा cos2 थीटा। अब क्या करोगे, अब क्या करेंगे इस स्टेप के बाद, सर cos2 थीटा को cos² थीटा माइनस sin² थीटा करके कर सकते हैं, ठीक है कर सकते हैं। अगर आप इसको करते हो cos² माइनस sin² किया आपने, बट ये कैंसिल तो हो नहीं सकता क्योंकि वो स्टेप लॉग के अंदर है। जो ये स्टेप है तो पूरा लॉग के अंदर है, तो इससे तो कुछ कैंसिल होने का सवाल ही नहीं।
आगे कैसे जाएगा सवाल? बताइए क्या पॉसिबल है सवाल? एक्चुअली क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, जो लॉग का पूरा टर्म है, अगर आप इस पूरे